सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी तीजा पर्व में क्या करें क्या ना करें, और विशेषकर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये वीडियो बना रही हूं। मैं प्रश्नों का उत्तर देती हूं, फिर भी बहनें कहती हैं कि ये प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। हमको काफ़ी दुख होता है। क्योंकि कभी कभी जब पहले भी मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि जब कोई पर्व त्यौहार पड़ता है तो हमको पता रहता है कि बहनों को तुरंत तत्काल प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी तो हम 2-2, 3-3 बजे तक खाना बिना खाए नहाए बिना लगातार कंटिन्यू आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। फिर भी जब बहनें बोलती हैं कि प्रश्नों का उत्तर नहीं देती हैं तो हमको बहुत दुख होता है। तो इसीलिए जैसे जो बहनों का किसी भी कारण से मान लीजिए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको मिल जाए उत्तर और उनको कोई दिक्कत ना हो, आसान तरीके से उनका व्रत पूरा हो जाए। तो इस बार का तीजा जो हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, और अभी एक वीडियो पहले भी मैं दी हूँ, क्षमा याचना कर रही हूँ कि तमाम हम बहनों को बोल दिए थे कि व्रत नहीं रहना है, अधिक मास लग रहा है। लेकिन हमने जब पता किया अच्छे से गंभीरता से तो पता लगा कि व्रत बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो नई बेटियों का जिनका विवाह हुआ है वो भी व्रत कर सकती हैं, यानी नया व्रत। और मैं बता रही हूँ तमाम बहनें गुरुवार का व्रत करती हैं तो वो गुरुवार का व्रत ना करें, क्योंकि शुक्रवार को तीजा है। जब गुरुवार का व्रत करेंगे तो बिना पारण किए दूसरा व्रत नहीं किया जाता। गुरुवार का व्रत तो आप एक गुरुवार जैसे छोड़ेंगे तो दूसरा गुरुवार करके पूरा कर सकती हैं, पर ये तीजा का जो महापर्व है साल में एक बार आता है। करवा चौथ के जैसे ये भी सुहागनों के लिए बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण व्रत है। उसी प्रकार से जो बहनें शनिवार का व्रत करती हैं वो एक शनिवार का व्रत छोड़ दें और आगे इसको बढ़ा सकती हैं। तो शनिवार का व्रत और गुरुवार का व्रत करने वाली बहनें प्रश्न करती हैं तो हम उत्तर देते भी हैं। हो सकता है उत्तर न मिला हो तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। व्रत नहीं करेंगी। उसके अलावा 23 तारीख को यानी 22 तारीख को पारण करने के बाद 23 तारीख को बहनें जो ऋषि पंचमी रहती हैं रविवार के दिन, वो ऋषि पंचमी के साथ साथ बड़ा इतवार का यानी बड़ा रविवार का भी पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए कि जो तीजा के बाद हम लोग बचपन से सुनते करते आए हैं, तीजा के बाद जो रविवार पड़ता है उसको महाअलोना रविवार, बड़ा इतवार बोलते हैं। हमारी दादी लोग भी करती थी। तो इस दिन जैसे हम लोग बचपन में हमारी दादी लोग हाथ से सेवई बना लेती थी, मशीन से हाथ से घर में ही बनाती थी, और पूरे दिन में एक टाइम यानी सूर्य अस्त के पहले, सूर्य अस्त नहीं होते तो उसके पहले ही एक टाइम मीठा भोजन, विशेषकर बस सेवई पूड़ी ये सब रहता था, खाते थे। तो जो बहनें ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वो 2 पूजा करें। यानी ऋषि पंचमी का हम एक वीडियो दी है, आप उसको सर्च करके देखें कि ऋषियों का पिंड बना के पूजा होता है। और जो रविवार का जो पूजन है वो भानु सप्तमी का भी हम वीडियो डाले हैं। तो वो जो भी रविवार का पूजन करते हैं, भानु सप्तमी का पूजन करते हैं, बड़ा रविवार का पूजन करते हैं, तो उसी तरीके से गोबर का अर्घी बना के उसमें दूबी लगा के चारों तरफ और दूध, गाय के दूध से, कच्चे गाय के दूध से भर दिया जाता है। ये रविवार का पूजा का विधि है, आसान जिंदगी में डला हुआ है, सर्च करके देखें। तमाम बहनों का प्रश्न है कि उनके पास कोरा कपड़ा नहीं है। तो जैसे कि मान्यता है कि ये सब पर्वों में कोरा कपड़ा यानी कि बिना एक आध बार पहने बिना धुले कपड़ा पहना जाता है। तो कोरा कपड़ा नहीं है तो क्या करें? मैं उनको बहनों को बोलती हूँ कि आप पहले का भी कपड़ा पहन सकते हैं। जैसे हम एक ये नया कपड़ा निकाले हैं तो हम इसको अभी उतार के रख देंगे तो ये कपड़ा शुद्ध है। अगर हम इसको पहन के खाना खा लिए या बाथरूम में चले गए या हम यात्रा कर लिए तो ये कपड़ा अशुद्ध माना जाएगा। तो ऐसा कपड़ा अगर आपके पास है, यानी कि खाना खाए हो फिर उसको बिना धुले रख दिए हो, बाथरूम में गए हो बिना धुले रख दिए हो, यात्रा किए हो बिना धुले रख दिए हो, तो उस कपड़े को भी आप धुल के सुखा के पहन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब अगर बिना धुला रखा है तो आप उसको न पहने, धुल के पहने। और कोई भी वस्त्र कितना भी कीमती क्यों न हो, अगर वो आग से जला है, अगर उसको चूहा कुतरा है, किसी तरीके से फटा है, तो आप उस वस्त्र को कदापि पूजा में न पहने। पूजा में पहना हुआ वस्त्र कोई जैसे किसी को पसंद आ जाता है तो संकोच बस, कोई ननद है, जेठानी है, देवरानी है, कोई भी है,
कभी कभी भांजी लोग रहती हैं तो बोलती हैं कि मामी या भाभी ये आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, इसको हमको दे दो ना। तो उनसे बोलो कि हाँ ऐसी ही साड़ी हम आपको दे देंगे, लेकिन ये पूजा की साड़ी हमारी है तो इसको हम नहीं दे सकते, हम आपको दूसरी ऐसी ही साड़ी दे देंगे। पूजा में, महापर्वों में, महामृत्युंजय के जप में, जो भी बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, उस वस्त्र को जब हम धारण करते हैं तो उसको जो पूजा का पुण्य फल होता है, वस्त्र रोम रोम में धारण हो जाता है। तो उस वस्त्र को आप ही पहने, पूजा में पहने, शादी में पहने, ब्याह में पहने, कहीं भी पहने, उसको दान न करें। दान दिया, इसलिए मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ कि दान दिया वस्त्र पहन कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं का पैसे का, माता पिता का दिया हुआ दान नहीं माना जाता। घर में कोई दिया है उसको दान नहीं माना जाता, उसको पहन के कर सकते हैं आप पूजा। तो मैं आपको बता, दान ऐसे कहीं बाहर से रहता है, जिनका रक्त का संबंध ना हो वो दिए हो तो उनका पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी पहनी हुई साड़ी किसी को पसंद है तो आप दूसरा खरीद के दें, अपना न दें। और इसीलिए कोई भी कितना भी कीमती वस्त्र क्यों न हो, काला, गहरा नीला, सफ़ेद वस्त्र पूजा में विशेषकर नहीं पहनना चाहिए। हल्के कलर का वस्त्र पहने, लाल, गुलाबी, बसंती। पूजा के दूसरे दिन जैसे कि बेटी वगैरह की विदाई होती है तो जैसे मान्यता है कि उस दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो पूजा के दूसरे दिन बाल धो के नहीं नहाना चाहिए, अपने धर्म की हानि होती है। इसी प्रकार से मान्यता के अनुसार अपने हिंदू धर्म में, अपने भारतवर्ष में, अब पहले होता था, अब तो नहीं होता है। मैं देखती हूँ सभी लड़कियाँ आजकल जो आधुनिक अपने पति का नाम लेती हैं, तो हमारी दादी लोग नहीं लेती हैं। हमारे पापा का गंगा प्रसाद नाम था, तो हमारी दादी कभी भी गंगा जी का नाम नहीं लेती थी, सोता बोलती थी। तो मैं ज़बरदस्ती उनको बोलती थी, चलो दादी गंगा नहाने चलो। कहाँ चल रही हो? तो बोलती हैं सोता। मैं बोले नहीं गंगा बोलो, तो नहीं बोलती थी। तो एक मान्यता रहती है पति का नाम नहीं लिया जाता। मैं बोलती क्यों नहीं लेती हो? तो बोलते हैं कि आयु घटती है पति की, पत्नी अगर नाम लेती है तो। मान्यता के अनुसार अपने यहाँ अपने तरफ बड़े पुत्र का भी नाम माताएं नहीं लेती हैं, तो उसी प्रकार से पति का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन तीजा एक ऐसा महापर्व है कि इस पर्व में जब सुहागिन महिलाएं पूजा कर लेती हैं, जो सामूहिक पूजा होता है घर में या कहीं मंदिर में, कहीं आस पड़ोस में जाके करती हैं, तो वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सभी महिलाएं जब पूजा कर लेती हैं तो जो देव चौकी रहती है वहाँ पर उनकी तरफ मुंह करके बैठ जाती हैं और एक दूसरे से उनके पतियों का नाम पूछती हैं। जानती हैं पर उनके मुंह से बोलवाना चाहती हैं। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इस दिन पति का नाम लेने से पति की आयु बढ़ती है। एक दिन रोज रोज नाम लेती हैं, नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने लोग थे नहीं लेते थे, और नए लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। तभी देखो उनके पापा, उनके भैया ऐसे करके बुलाते हैं, तो एक दूसरे से नाम पूछती हैं। तो जितनी महिलाएं रहती हैं, पुरानी हमारी भाभी लोग जो रहती थी, दादी अम्मा लोग, जो सभी लोग रहते थे, तो बहुत संकोच करके और बहुत स्नेह से, धीरे से हाथ जोड़ के क्षमायाचना करके गौरी शंकर जी से नाम लेती थी और प्रणाम कर लेती थी भूल चूक के लिए। तो ऐसी भी मान्यता है। आप भी तीजा के दिन पूजा पाठ करने के बाद एक दूसरे से पतियों का नाम पूछिए, अपने पति का नाम स्नेह से लें। और ऐसी भी तमाम बहनें बोलती हैं कि मैं अकेली हूँ, तो अकेली हूँ तो जो तीजा व्रत कथा है मैं किसको पढ़ के सुनाऊँ? तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी को पढ़ के, जो कथा है उसको किसी को सुनाने के लिए पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। आप अकेली हैं तो पूजा कर लें और आसन पर बैठ के भगवान जी की तरफ, कलश की तरफ मुंह करके उस कथा को उच्चारण किया जाता है, पढ़ा जाता है। यानी कि जैसे हम आरती गाते हैं तो किसी को सुनाने के लिए थोड़ी ना गाते हैं, हम अपने भक्त और भगवान के संबंध के लिए गाते हैं। तो आप कलश है, वरुण कलश है, गौरी है, गणेश है, आप इनको सुनाने के लिए गा रहे हो, ना कि किसी और को सुनाने के लिए गाते हो या किसी और सुनाने के लिए किसी को और कथा सुना रहे हो। नहीं, उसी कथा को जैसे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी सभी कुछ जानती थी, पर शिव जी के मुंह से सुनना चाहती थी कि सुनाओ। तो शिव जी जो भी उनके समय में पौराणिक कथाएं थी तो माता को सुनाते थे। तो ऐसा नहीं कोई रहे। हाँ, जब सामूहिक पूजा होती है तो उसमें सभी महिलाएं शांत से, जैसे कि मैं देखती हूँ कथा में, वार्ता में, सत्यनारायण कथा में जाएंगी तो कथा कम सुनती हैं, एक दूसरे से चुगली ज़्यादा करती हैं। उनके यहाँ ये हो गया तो उनके उसी समय सारा चुगलखोरी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से, एकाग्र
चित्त हो के भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो जब सामूहिक पूजा हो रही है तो कोई एक वरिष्ठ महिला यानी बड़ी महिला हो या जो आराम से पढ़ सकें, उनको एक जन बैठ के कथा करती हैं तेज तेज आवाज़ में कि सब सुन सकें। बाकी जितनी भी महिलाएं रहती हैं, महिला भक्त, वो अपने हाथ में अक्षत, साबुत चावल और फूल लेकर अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ ऐसे रख के या हाथ को जोड़ के बैठ जाती हैं, कथा सुनती हैं। कथा पूर्ण होने के बाद वो चावल कलश के या गौरी गणेश के सामने अर्पण कर देती हैं। और जब हम विसर्जन करते हैं अगले दिन, तो गौरी गणेश कलश की सभी सामग्री, वो रखा हुआ चावल, सभी कुछ विसर्जन कर देते हैं। आसान ज़िंदगी में घर में कैसे विसर्जन करें, ये भी वीडियो है। जो हमारे नए यूजर हैं, जिनको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, उनको आसान हो जाएगा। और आसान ज़िंदगी में घर में पूजा कैसे करें विधिवत, इसको दिखाई हूँ, आप इसको भी देखें। तीजा का एक गाना भी डला है, आप भी बहुत दिनों से मैं गाना नहीं डाल पा रही हूँ, गाना भी डला है, उसको भी सर्च करके देखें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर अकेली हैं तो कथा को श्रवण करें, यानी खुद ही कहें और खुद ही सुने। अकेली हैं, ये आप अकेले मत मानो। गौरी जी आपके सामने हैं सन्मुख, गणेश जी हैं, वरुण जी हैं, शिव जी हैं, और अदृश्य बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे धर्म कर्म में साथ देती हैं, हमको आशीर्वाद देती हैं। तो आप ऐसी भी कथा कर सकती हैं। जो पुस्तक होती है, पुस्तक पूजा भी होती है। चौकी पर उसको भी रख के थोड़ा सा जल छिड़क के सिंदूर लगा के फिर पुस्तक को पढ़ी जाती है और फिर पढ़ने के बाद प्रणाम करके रख दिया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तीजा में जो मैं पहले नहीं बता पाई थी, तो थोड़ा थोड़ा जब हमको याददाश्त आता रहता है तो बीच बीच में हम आपको वीडियो देते रहते हैं। और आप निसंकोच प्रश्न भी करें, जो भी प्रश्न है आपका हम जवाब देते रहते हैं। हमारी तमाम बहनों का प्रश्न है कि वो तीजा के दिन तारा देख के पानी पी लें या तारा देख के साबूदाना का वो खीर बना के खा लें, ऐसा कुछ प्रश्न करती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि तारा देख के पानी पीने का ऐसा कोई विधान नहीं है। जब शुरू में आप संकल्प लेते हो किसी भी व्रत का, तो उसमें कहा जाता है कि आप निराजली रहोगे या फलाहारी रहोगे या एक टाइम अन्न खा के, मीठा अन्न खा के रहोगे, जैसा भी संकल्प लो। तमाम बहनें बोलती हैं कि संकल्प पहले नहीं लिए थे, तो पहले नहीं ले तो बीच में भी ले सकते हो कि इतने दिन से व्रत कर रहे हैं, आगे इतने दिन करेंगे, तब भी आपका माना जाएगा। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि कोई तारा देख के पानी नहीं पिया जाता, साबूदाना की खिचड़ी नहीं खाई जाती, फल नहीं खाया जाता, और बहुत दबाव नहीं। मैं तमाम बहनें बोलती हैं मैं बीमार हूँ, तो मैं बोलती हूँ छोटा सा उद्यापन, कोई बहुत बड़ा टिटिम्मा मत करो, छोटा सा उद्यापन कर दो, भगवान को प्रणाम कर लो कि हे देवता, हम आपका व्रत नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये लगता है कि आपको एकाएक भोजन नहीं करना चाहिए, तो उस दिन, जैसे कि अब तमाम बहनों को शुगर तो एक ऐसी बीमारी हो गई है कि सभी को हो रहा है, और शुगर एक ऐसी बीमारी कि उसमें औषधि अगर समय समय से न लो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मैं उन सभी बहनों को बताना चाहूँगी कि इसी साल आपको अगर बीमारी है तो इसी साल 5 छोटा छोटा बर्तन, 5 कपड़ा, 5 अन्न, 5 फल, ये सब चीज़ें लेकर घर में ही भगवान को अर्पण करके मंदिर भेज दो, उद्यापन कर दो। भोजन वगैरह बना के नहीं खिला सकते तो 5 अनाज, कच्चा अनाज, कुछ सब्जी वगैरह करके मंदिर भेज दो। और मैं तो बोलूँगी फलाहार, जो फलाहार बताया जाता है तो तमाम यही सब चीज़ें रहती हैं। जो कि शुगर है तो मीठा मना है, आलू मना है, तमाम चीज़ें मना है, तो आप क्या फलाहार करोगे। तो मैं यही बोलूँगी उन बहनों को आप पूरी तरह से व्रत को स्थगित कर दें और उद्यापन करके छोड़ दें। और जिन बहनों से व्रत निराजली नहीं रहा जाता, वो संकल्प ले लें कि हम शाम को पूजा के बाद फलहार करेंगे, यानी भोजन तो नहीं ही करना चाहिए, महापर्व है, फलहार करेंगे। फलाहार में कोई भी चीज़, आप फल का चीज़ ले सकती हैं, दूध वगैरह न पिएं, फल का जूस ले लें, फल खा लें। कोई तारा वगैरह देख के आपको निराजली व्रत नहीं, मतलब 24 घंटा का निराजली व्रत होता है। मतलब कि जैसे कि कल तीजा है, यानी मान लीजिए 21 तारीख को तीजा है, तो आप 20 तारीख को रात्रि को 11 बजे के बाद कुछ न खाएं, जो भी पानी वगैरह पीना है पिए। फिर पूरे दिन, पूरे रात 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को आप पारण करके कुछ खा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, व्रत कुछ भी आप अगर करते हो तो मन से करो, किसी के दबाव में मत करो। तमाम बहनें बोलती हैं, एक कोई बहन है हमसे प्रश्न करती थी कि वो तीजा का व्रत करती हैं, तो उनकी सासू माँ जीवित पुत्रिका का भी व्रत उनसे वो छोड़ रही हैं, तो बहू को, ऐसे हम लोग के यहाँ प्रथा है कि बहू को कोई भी व्रत दे देते हैं, तो ये व्रत थोपना हो जाता है। अगर बहू नहीं रहना चाहती हैं
तो आप व्रत का उद्यापन कर दो, बहू को क्यों दे रहे हो? बहू को जब रहना होगा तो बहू रह लेगी, आप अपने से मत दो। तो ये सब आपको मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत को कैसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। व्रत आपको नहीं रहना तो उद्यापन करके छोड़ दें। तमाम बहनें बोलती हैं, मैं एक बार, एक कोई बेटी बोल रही थी कि मैं एक बार गलती से करवा चौथ का व्रत कर ली थी। गलती से क्या होता है? गलती से दाल में नमक 2 बार पड़ सकता है, लेकिन गलती से कोई व्रत कैसे कर सकता है भाई? गलती से व्रत कर ली थी तो उद्यापन कैसे करूं? मैं बोली अगर गलती से व्रत कर तो उद्यापन करने की क्या ज़रूरत है? हो गया, गलती हो गई तो उसको हो गया, गलती का क्या है। लेकिन ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। व्रत त्यौहार कोई खिलवाड़ नहीं है, जब आपको व्रत रहना हो तभी करें। जो पूजा कहीं पर जाके किया जाता है, यानी किसी के घर में जाके किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जैसे जो मंडप होता है, फुलहरा होता है और तमाम जो पूजा की विधियां होती हैं वो अपने घर में ही करना चाहिए। भले ही क्यों आप अकेली न हो, या तो मंदिर में या कहीं देवालय में या कहीं जैसे वट वृक्ष हैं, कहीं पीपल वृक्ष हैं, वहाँ पर जाके कर सकते हो। लेकिन कोई भी पूजा किसी के घर में जाके इसलिए किया जाता है कि उनको अपने घर में कोई तैयारी न करनी पड़े। जैसे मैं अभी थाली सजाने का वीडियो दी, उसमें बताई भी हूँ कि अधूरा पूजा है कि आप ये सब चीज़ें ले जाएं, भगवान को चढ़ा के प्रणाम करके चली आएँ। लेकिन जो मैं पूजा करके दिखाई हूँ आप उसको सर्च करके देखें। और अपने घर में अकेली हैं तो अकेली, घर परिवार वाले हैं तो घर परिवार वाले एक साथ मिलकर पूजा करें। जैसे कि बहनें पूछती हैं कि मान लीजिए उनकी देवरानी है, जेठानी है, सासू माँ है, ननद हैं और सब बाकी लोग हैं, क्या एक ही चौकी में पूजा कर लें? एक ही गौरी गणेश कलश? तो मैं बोलती हूँ हाँ जी हाँ, एक ही चौकी, केला का स्तंभ चारों तरफ बांध लें, एक ही कलश रहेगा, एक ही गौरी गणेश रहेंगे, उसी में सभी पूजा करें। हाँ, अपना जो आप अर्पण करोगे देवता को, वो चीज़ें थाली अलग अलग होनी चाहिए। सीधा भी जैसे सीधा होता है तो जैसे मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सब निकालें कुछ कुछ, और नहीं तो एक ढेर सारा सीधा निकाल के सभी अपना हाथ लगा दें तो वो भी दान माना जाता है। भगवान शिव जी के माला, जो माला वाला बना के दिखाई हूँ तो आपको दिखाई ही हूँ कि भगवान शिव के माला में लाल फूल ना हो, गौरी मैया के माला में सफ़ेद फूल ना हो, सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। चौकी के लिए बताती हूँ, हम बहनें पूछती हैं कि चौकी तुरंत हटाना चाहिए क्या? तो नहीं, तुरंत किसी भी पूजा का चौकी हटाना नहीं चाहिए, दूसरे दिन हटाना चाहिए। दूसरे दिन बहनें काफ़ी कमज़ोर हो जाती होंगी इसलिए पूछती हैं। आप व्रत रहते हो तो आपको तो भगवान खुद ही ऊर्जा देते हैं व्रत पूरा करने के लिए। दूसरे दिन उठो, स्नान वगैरह करो, आरती करो, फिर भगवान का चौकी हटा के फिर दान वगैरह करके पारण करो। तो आपको मैं बताई हूँ तीजा पर्व में क्या करें क्या ना करें, आपका कन्फ्यूजन दूर करी हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो और पिछले वीडियो भी तमाम है जो कि आपको मिलेंगे, आगे भी इसी तरह के वीडियो मिलेंगे। तो आप सभी के लिए तीजा पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।